ओके, तो स्टार्ट करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है? एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें सिस्टम के अंदर हीट नहीं आ सकती सराउंडिंग से, और सिस्टम के अंदर से हीट बाहर नहीं जा सकती सराउंडिंग्स में। यानी किसी भी तरह का कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा एडियाबैटिक प्रोसेस में। ओके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं होगी एडियाबैटिक प्रोसेस में। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो कहाँ होती है? आइसोथर्मल प्रोसेस में। फिर आते हैं थर्ड पॉइंट पे। देखो, वर्क डन भी जीरो नहीं होगा एडियाबैटिक प्रोसेस में। वर्क डन जीरो किस में होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस में। ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम जानते हैं कि अगर किसी भी सिस्टम को हीट सप्लाई दोगे तो वो हीट सप्लाई जाके कन्वर्ट हो जाएगी उस सिस्टम के इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में, है ना। तो यहाँ जो क्यू हीट जा रही है, ओके, वो किस में कन्वर्ट होगी? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू में। बट एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू क्या होती है? जीरो। हीट क्या होती है? जीरो। तो जीरो इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। सो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, मतलब जो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा वो किसके इक्वल होगा? नेगेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब हम ग्राफ को स्टडी करते हैं। यहाँ पे देखो, वाई एक्सिस पे किसको लेना है? प्रेशर को। एक्स एक्सिस पे किसको लेना है? वॉल्यूम को। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बन रही है ना। स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं? वॉल्यूम जब भी इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। करेक्ट। ऐसा ही आइसोथर्मल में भी होता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है। लेकिन आइसोथर्मल में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इस केस में, एडियाबैटिक के केस में, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा बल्कि ये वेरी करेगा। ओके, पॉइंट ए यानी स्टेट ए पे अगर टेम्परेचर टी है तो स्टेट बी पे समझो टी प्राइम होगी, कुछ डिफरेंट होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम रेज टू गामा इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट के। ओके, तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इनिशियल प्रेशर टाइम्स इनिशियल वॉल्यूम रेज टू गामा इक्वल टू फाइनल प्रेशर टाइम्स फाइनल वॉल्यूम रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तो ये कंडीशंस हैं। यहाँ पे गामा को क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक रेशियो। गामा इक्वल टू क्या होती है? Cp, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Cp अपॉन Cv इक्वल टू क्या होता है? गामा। ओके, इसी कंडीशंस को हम प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, है ना। तो देखो, प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं? P, है ना। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? आइडियल गैस इक्वेशन से एन आर टी अपॉन पी रेज टू गामा इक्वल टू के, है ना। अब सबको सेग्रीगेट कर लेंगे तो यहाँ P होगा, यहाँ n रेज टू गामा होगा, यहाँ R रेज टू गामा, फिर मल्टीप्लाई बाय T रेज टू गामा अपॉन P रेज टू गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? K। मैं इस साइड कर रहा हूँ फर्दर। यहाँ देखो,
पी रेज टू क्या हो जाएगा 1 माइनस गामा, क्योंकि ऊपर पी है नीचे पी रेज टू गामा है। यहाँ फिर इसको लिख सकते हैं टी रेज टू गामा, और दोनों कांस्टेंट को मैं राइट में लिख रहा हूँ, एन रेज टू गामा और आर रेज टू गामा इक्वल टू क्या हो गया, एक कांस्टेंट है तो आपको क्या करनी, फिर से p रेज टू 1 माइनस गामा t रेज टू गामा। अब k क्या है, एक कांस्टेंट है, और ये दोनों भी क्या है, एक कांस्टेंट ही है। n है नंबर ऑफ मोल्स, r है गैस कांस्टेंट, है ना। तो k अपॉन n रेज टू गामा और हम r रेज टू गामा, मतलब क्या हो गया, राइट साइड पूरी की पूरी नंबर क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो इस कांस्टेंट को हम k प्राइम बोल सकते हैं ना, p रेज टू 1 माइनस गामा t रेज टू गामा इक्वल टू k प्राइम, करेक्ट। ओके, तो ये प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशंस है एडियाबैटिक प्रोसेस में। देखो पी वी रेज टू गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। अब हम वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो प्रेशर को अगेन आइडियल गैस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, एन आर टी अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ क्या हो गया, वॉल्यूम रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो एन आर, ये दोनों कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कांस्टेंट, और v रेज टू क्या हो जाएगा, गामा -1, t एज इट इज रह जाएगा इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट में रखेंगे, v रेज टू गामा -1 टाइम्स t, और बाकी सबको राइट लेके जाएंगे, k अपॉन एन आर। अभी देखो k कांस्टेंट है, एन आर भी कांस्टेंट है, तो v रेज टू गामा -1 टाइम t को भी हम क्या बोल सकते हैं, एक कांस्टेंट k प्राइम। ओके, तो ये वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशंस है एडियाबैटिक प्रोसेस में। सो एडियाबैटिक प्रोसेस में इन तीनों को एक साथ कैसे लिख सकते हैं, देखो पी वी रेज टू गामा क्या आया था, कांस्टेंट, है ना। फिर प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशंस क्या आया था, पी रेज टू 1 माइनस गामा टेम्परेचर रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तीसरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन, तो वो क्या था, वॉल्यूम रेज टू गामा -1 टाइम्स टेम्परेचर, और ये क्या था, ये भी कांस्टेंट है। तो ये तीनों रिलेशंस किसके लिए हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अब हम निकाल लेंगे वर्क डन बाय द गैसेस इन एडियाबैटिक एक्सपांशन या एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हेडिंग डाल देता हूं मैं, वर्क डन बाय द गैसेस, या सिस्टम भी लिख सकते हैं, गैसेस इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो देखो हम क्या करेंगे, एक सिस्टम लेते हैं जिसकी ये इनिशियल स्टेट है, और कुछ देर बाद ये सिस्टम फाइनल स्टेट को अचीव कर लेगी थ्रू एडियाबैटिक एक्सपेंशंस।
तो दोनों ही सिस्टम्स में जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे गैस के वो क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि उनकी नंबर तो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगी, उनके बीच की सेपरेशन इंक्रीज डिक्रीज होगी। तो इनिशियल स्टेट में भी नंबर ऑफ मोल्स n होंगे और फाइनल स्टेट्स में भी नंबर ऑफ मोल्स n होंगे। इनिशियल स्टेट में प्रेशर जो है वो PI होगी और फाइनल स्टेट में प्रेशर क्या हो जाएगी, PF होगी। इनिशियल स्टेट में टेम्परेचर जो होगी वो क्या होगी, TI होगी और फाइनल स्टेट में टेम्परेचर क्या हो जाएगी, TF। ये सारा हम कंसीडर कर रहे हैं। ओके, इनिशियल स्टेट में वॉल्यूम क्या होगा, VI होगा और फाइनल स्टेट में जो वॉल्यूम होगी वो VF होगी। इनिशियल स्टेट में जो इंटरनल एनर्जी होगी सिस्टम की वो UI होगी और फाइनल स्टेट में इंटरनल एनर्जी जो होगी सिस्टम की वो UF होगी। इनिशियल स्टेट को आप A से डिनोट करो, फाइनल को B से। तो इन्हीं दो स्टेट को ग्राफ पे हम कैसे प्लॉट करेंगे, कुछ इस तरह से। यहाँ पे P इनिशियल, यहाँ पे P फाइनल, यहाँ पे V इनिशियल, यहाँ पे V फाइनल। करेक्ट। तो ये ऐसे स्टार्ट होगी यहाँ से और यहाँ को जाएगी। ओके, ये A है और ये B है। तो ग्राफ के कर्व के अंदर की जो एरिया होती है, मतलब ये वाली, मैं इसको सेट कर देता हूँ, थोड़ा पतला हो जाए। हाँ, ये जो एरिया है अंडर द कर्व वो हमें वर्क डन बताती है बाय द गैसेस। करेक्ट। गैस क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, इसलिए ये पॉजिटिव वर्क करेगी। ओके, तो मैं वाइट ही लेता हूँ। एरिया अंडर PV कर्व क्या बताता है, वर्क डन। ठीक है, किसी भी प्रोसेस के लिए, चाहे वो आइसोथर्मल हो या आइसोबैरिक हो, कोई भी प्रोसेस हो, तो PV कर्व में जब उसके अंदर की हम एरिया निकालेंगे अंडर द कर्व, तो हमें क्या मिलेगा, वर्क डन बाय द गैसेस। तो हम लोगों ने कंसिडरेशंस पहले ही ले ली है सारी चीजों का। अब हमें पता है वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बाय द गैसेस, वर्क इक्वल टू इंटीग्रल प्रेशर टाइम्स dV, यहाँ V इनिशियल और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, V फाइनल। तो इसी को कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं क्या होता है। अब हमने अभी तुरंत स्टडी किया है क्या, PV रेज टू गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। तो P को हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट K अपॉन V रेज टू गामा। इसी का यूज हम यहाँ करेंगे। तो P के जगह पे क्या लिख दिया, कांस्टेंट K अपॉन V रेज टू गामा और ये हो गई dV। लोअर लिमिट कितनी है, VI, अपर लिमिट कितनी है, VF। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम K को बाहर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा VI, ऊपर हो जाएगी VF और यहाँ क्या हो जाएगा, V रेज टू माइनस गामा, है ना, रेसिप्रोकल किया इसको, है ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस साइन, और ये हो जाएगा dV। ओके, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ और बीच में एक ओ, ये तो दिख ही नहीं दी।
लाइन डाल दे रहा हूँ और यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो देखें, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, v रेज टू माइनस गामा प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस गामा प्लस 1। लोअर लिमिट कितनी है vi और अपर लिमिट कितनी है vf। लोअर लिमिट है vi, अपर लिमिट है vf, करेक्ट। अब देखो क्या होगा कि पहले हम इसमें क्या डालेंगे, vf, है ना, तो ये बन जाएगा vf रेज टू माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। यहाँ क्या हो जाएगा, अब vi रेज टू माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। अब मैं थोड़ा सा इसको साइड में ले लेता हूँ। आगे देखते हैं। अभी माइनस गामा प्लस 1 को कॉमन ले लेना बाहर, है ना, तो क्या हो जाएगा के अपॉन माइनस गामा प्लस 1 और यहाँ बच जाएगा वी एफ रेज टू माइनस गामा प्लस 1 माइनस वी आई रेज टू माइनस गामा प्लस 1। ओके, नेक्स्ट स्टेप में के को अंदर लेके जाना, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगी, के चली गई, तो ये हो जाएगी के वी एफ रेज टू माइनस गामा प्लस 1 माइनस के वी आई रेज टू माइनस गामा प्लस 1। ओके, तो अब क्या हो जाएगी, देखो 1 बाय, हम इसको 1 माइनस गामा भी लिख सकते हैं, है ना। ओके, तो के को क्या लिख सकते हैं, अगर आप एडियाबेटिक में प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन जानते हो तो हम के को ऐसे लिख सकते हैं, पी एफ वी एफ रेज टू गामा, है ना, क्योंकि कांस्टेंट होता है, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा, वी एफ रेज टू माइनस गामा प्लस 1। इधर भी वही करनी है, माइनस पी आई वी आई रेज टू गामा टाइम्स वी आई रेज टू माइनस गामा प्लस 1। ओके, तो यहाँ क्या आ गया, देखो 1 अपॉन 1 माइनस गामा। अब इंडाइसेस का रूल लगाओ, ये दोनों मल्टीप्लीकेशंस में है और बेस क्या है दोनों का सेम, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ क्या बचेगा, पी एफ टाइम्स वी एफ, और यहाँ क्या बचेगा, पी आई टाइम्स वी आई। मैं थोड़ा और लेफ्ट ले लेता हूँ, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस गामा। पी एफ वी एफ, आइडियल गैस इक्वेशन से हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन आर टी एफ, और इसको एन आर टी आई। ओके, तो अगर हम एन आर कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, टी एफ माइनस टी आई, और नीचे 1 माइनस गामा।
वीट। ओके, तो हम क्लियरली देख सकते हैं, एक तो हमारे पास अरे ये इम्पोर्टेंट, ओहो, एक सेकेंड। हाँ, तो देखो, एक तो हमारे पास वर्क की ये फॉर्मूला हो गई प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में, दूसरी हमारे पास ये हो गई। ओके, एक चीज आप याद रखना, टी एफ माइनस टी आई को क्या कहते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, तो इसको एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा भी लिख सकते हैं, है ना। तो हमारे पास फाइनली वर्क जो आया है एडियाबेटिक प्रोसेस में, वो क्या हो गया, वो हो गया work done by the gases in adiabatic process n r delta t upon 1 माइनस गामा, और क्या होगा पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई अपॉन 1 माइनस गामा। तो ये दोनों ही तरीके से हम वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में। अगर आपको सवाल में दिया हो चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन निकालोगे और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, करेक्ट। तो आपको मिल जाएगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखें, साइकिल पंक्चर हो जाए, बलून फट जाए, ये सब भी क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। क्योंकि जब बलून फटता है ना, तो बहुत क्विक प्रोसेस होती है, वो इतनी तेज प्रोसेस होती है कि सिस्टम के अंदर से हीट ट्रांसफर हो ही नहीं पाता। तो इसलिए इसको भी हम एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर ही रखते हैं। अब हम डील करेंगे साइक्लिक प्रोसेस को। ओके, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ हेडिंग साइक्लिक प्रोसेस। देखो, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होती है, एक सिस्टम की जो इनिशियल स्टेट होती है ना, वो फाइनल स्टेट भी वही रहती है। यानी जिस स्टेट में सिस्टम पहले था, बाद में सिस्टम उसी स्टेट में आ जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। क्लियर। तो मैं ग्राफ बना के समझाता हूँ, बहुत आसानी से समझ जाओ। यहाँ पे क्या होगी, कौन सी एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में क्या होता है, वॉल्यूम। इधर कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या होती है, प्रेशर, है ना। तो समझो सिस्टम की इनिशियल स्टेट क्या है, यहाँ पे ए पे, सिस्टम ए से कहाँ गई, बी पे, फिर क्या हुआ, सिस्टम वापस कहाँ आ गई, ए के पास। तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई, साइक्लिक, है ना। अगर ऐसा होता, देखो यहाँ वॉल्यूम और यहाँ प्रेशर सेम ए है और बी है, सिस्टम यहाँ से यहाँ गई, ए से बी, और एग्जैक्ट सेम पाथ को फॉलो करके रिटर्न कर जाती, पीछे आ जाती ए पे, इनिशियल स्टेट पे, तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। लेकिन ये क्या है, सेम स्टेट में है फाइनल, लेकिन क्या है, ये रिवर्सिबल नहीं है क्योंकि इसने पाथ दूसरा फॉलो किया है ना। तो ये क्या हो गया, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि ये रिटर्न आइडेंटिकल पाथ पे होती है। ये कौन सी प्रोसेस है,
इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और इसको साइक्लिक भी बोलते हैं। इरिवर्सिबल कई टाइप के होते हैं, तो साइक्लिक वन ऑफ द काइंड है इरिवर्सिबल का, ठीक है। तो अब यहाँ ये जो बीच की एरिया है, ये जो देख रहे हो यहाँ, ये साइक्लिक प्रोसेस की वर्क डन बताएगी। ये क्या बताएगी? साइक्लिक प्रोसेस की वर्क डन, करेक्ट। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि सिस्टम की जो इनिशियल स्टेट है वही फाइनल स्टेट है ना। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। सिस्टम में जो हीट सप्लाई होगा वही किसके इक्वल हो जाएगा? वर्क के, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ से क्या होता है? Q इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू, और यहाँ डेल्टा यू तो क्या है? जीरो है, इसलिए Q क्या हो जाएगा? W के इक्वल हो जाएगा। जितनी भी हीट इंजन्स है, जैसे कार वगैरह की इंजन्स है, वो सारे साइक्लिक प्रोसेस पे वर्क करते हैं, है ना। तो साइक्लिक प्रोसेस का डेफिनेशंस क्या बना दोगे? A thermodynamic process that returns a system to its initial state is a cyclic process. एक नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसको क्या बोलते हैं? फ्री एक्सपांशंस, है ना। फ्री एक्सपांशंस में ना, याद रखो, पीवी कर्व नहीं बनती, ओके। जो बलून का फटना था, है ना, टायर का फटना था, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री एक्सपांशंस। ये बहुत क्विक होती है। ये कैसी होती है? बहुत ही ज्यादा क्विक प्रोसेस है। पीवी कर्व इसकी नहीं बनेगी, ओके। तो बर्स्टिंग ऑफ ट्यूब, है ना, साइकिल की जो ट्यूब होती है उसका बर्स्ट होना क्या कहलाएगा? फ्री एक्सपेंस। नेक्स्ट हम डील करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस ये एक ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। वॉल्यूम V क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तब वर्क क्या होगी? जीरो, कोई भी वर्क नहीं होगी। इसका मतलब क्या हो गया? जो भी आप हीट डालोगे इस प्रोसेस में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ओके। इस केस में टेम्परेचर जीरो होगा? चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा? नहीं, ओके। चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? डेफिनेटली जीरो होगा, है ना। और हीट सप्लाई भी जीरो नहीं है। ग्राफ क्या होगी आइसोकोरिक प्रोसेस में? देखते हैं यहाँ पे अगेन। यहाँ क्या है? वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे प्रेशर, और बिल्कुल वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, है ना। ये क्या बता रही है? ये ग्राफ बता रही है प्रेशर तो चेंज हो रहा, देखो हर एक प्रेशर क्या हो रही है? चेंज हो रही है, लेकिन वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है ना। वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, क्लियर। और इस केस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी, है ना, अगर मोलर स्पेसिफिक हीट के टर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? एन सी वी डेल्टा टी। अगर इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करना हो तो क्या लिखेंगे? एन सी वी टी, ठीक है। सीवी को क्या बोलते हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और आपको पता ही है डेल्टा यू किसके इक्वल है? क्यू। तो क्यू भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे इक्वल हो जाएगा,
है ना, NCV डेल्टा टी के। अगर कोई क्लोज चेंबर रखते हैं और उसमें किसी भी चीज को हीट करते हैं तो वो कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहलाती है? आइसोकोरिक, है ना। अगर कोई क्लोज चेंबर है, अगर गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा, वो भी क्या है? आइसोकोरिक प्रोसेस। अब हम डील करेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। एक सेकेंड। आइसोबैरिक प्रोसेस तो गेस करना काफी इजी है, सारा कुछ तो हो ही गया, बचा सिर्फ प्रेशर। तो इसमें क्या करो, प्रेशर को कांस्टेंट दिखा दो, है ना। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट होती है? प्रेशर, है ना। गुड। एग्जाम्पल क्या है? बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम बर्तन खुला छोड़ के अगर कोई किसी चीज को गर्म करे तो वो किस पे हो रही है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रही है। तो प्रोसेस कौन सी हो गई? आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी? नहीं। क्यू जीरो होगा? अगेन नहीं, नॉन जीरो वैल्यू होगी। और वर्क अगेन नहीं, है ना। चेंज इन प्रेशर क्या होगा? ये जीरो होगा। चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? डेल्टा वी क्या होगा? नॉन जीरो होगा, वॉल्यूम चेंज करेगी। ग्राफ देख लेते हैं आइसोबैरिक का। देखो, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम, वाई एक्सिस पे प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो यहाँ पे हम सिर्फ पी ही रखते हैं, है ना। और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये ए ले लो, ये बी ले लो। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम और यहाँ फाइनल वॉल्यूम। तो हम देख रहे हैं वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है। यहाँ हमें पहले ही पता है, इसके नीचे कर्व की नीचे की जो एरिया होगी वो क्या बताएगी? वर्क डन। तो यहाँ इस कर्व के नीचे की ये एरिया जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ओके। तो अगर हम इसकी लेंथ देखें तो ये क्या है? P माइनस जीरो, तो P हो गई। और इसकी लेंथ देखें तो क्या हो गया? VF माइनस VI, है ना। तो रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो यहाँ पे एरिया मतलब क्या हो गया? वर्क। लेंथ कितनी है? P। ब्रेथ कितनी है? VF माइनस VI। ये क्या हो गया? वर्क डन बाय द गैसेस इन आइसोबैरिक प्रोसेस। चलो अब हम पुराने तरीके से निकालते हैं। हमें पता है वर्क इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रल लोअर लिमिट VI अपर लिमिट VF, और यहाँ क्या हो जाएगा? P dV, है ना। P कांस्टेंट है तो बाहर आ गई, यहाँ क्या बचा? VI VF और dV। ओके, तो dV का इंटीग्रल क्या होता है? ओनली V। dx का क्या होता है? x। तो यहाँ लोअर लिमिट VI अपर लिमिट VF। तो अगेन क्या हो जाएगा? P VF माइनस VI। ठीक है, तो हमें वर्क अब कितना आया देखो? P टाइम्स VF माइनस VI। अब देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें पता है जो Q होती है वो इक्वल होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी
प्लस वर्क डन बाय द गैसेस, है ना। तो हम क्या करेंगे, Q को Q ही लिखेंगे और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को मोलर स्पेसिफिक हीट के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, NCV डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर। और वर्क डन क्या हो सकती है, वर्क डन क्या है, P टाइम्स चेंज इन वॉल्यूम, है ना। तो Q इक्वल टू क्या हो गई, देखो NCV डेल्टा T, और P डेल्टा V को क्या लिख सकते हैं, NR डेल्टा T आइडियल गैस इक्वेशन से। तो हम अगर Q की वैल्यू निकालना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं NCV डेल्टा T प्लस सॉरी, कॉमन हमें ले लेना चाहिए, एक सेकेंड मैं इरेज करता हूँ। हम N और डेल्टा T को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। हमारे पास क्या बचा, CV प्लस R। मेयर्स रिलेशन से हमें पता है CV प्लस R क्या होता है, CP। तो ये क्या हो जाएगा, N डेल्टा T इंटू CP। क्यों, क्योंकि CV माइनस CP माइनस CV इक्वल टू R होता है, इसलिए CV प्लस R इक्वल टू CP। तो ये हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हीट सप्लाइड होगी वो नंबर ऑफ मोल्स टाइम्स चेंज इन टेम्परेचर टाइम्स मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। तो अगर हम थोड़ा और इसको बेटर वे में लिखें तो Q क्या हो गई, NCP टाइम्स डेल्टा T। ओके, हम समराइज करते हैं तो क्या होगा, आइसोथर्मल में वर्क nRT ln VF अपॉन VI या फिर nRT ln PI अपॉन PF। एडियाबैटिक में क्या हो जाएगा, NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा, या PF टाइम्स VF माइनस PI टाइम्स VI अपॉन 1 माइनस गामा। आइसोबैरिक में वर्क क्या हो जाएगा, प्रेशर टाइम्स चेंज इन वॉल्यूम, और आइसोकोरिक में वर्क क्या हो जाएगी, 0। दैट्स इट।